हम लोग हर रविवार को आते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे हम सारे छात्र लोग बैठे हुए हैं। उद्देश्य किसी न किसी तरीके से शक्ति अर्जन का होता है। कि मेरे भाई बता भी रहे थे शक्ति की बात, इन्होंने कहा भाई शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए। मैं इसमें सही बात बोले इन्होंने कि शारीरिक शक्ति भी जरूरी है। आपके पास ठीक है साहब तप की शक्ति है, लेकिन बहुत जगह तप की शक्ति काम नहीं करती है। ठीक है, मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति आपको बताना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। परशु मतलब हथियार और तप ये सब वीर व्यक्ति ही कर सकता है। हथियार भी कोई साधारण आदमी नहीं उठा सकता है। आप जो देखते हैं बड़ा ही कुख्यात बदमाश है, तो उसके पीछे उसकी प्रतिभा है। हर आदमी कुख्यात नहीं हो सकता और ना ही हर आदमी विख्यात हो सकता है। ठीक है, तो परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। किलिंग ना तो तप ही करता है, ना उठा सकता तलवार। कायर व्यक्ति ना तप करता है और ना तलवार उठा सकता है। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। अपने शास्त्र में 6 विकारों की चर्चा की गई है। तप के माध्यम से व्यक्ति उसी 6 विकारों का शमन करता है और उसके अनुपात में वह उस ईश्वर से, उस परमात्मा से दिव्यता को ग्रहण करता है। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। और अंतिम लाइन ये संसार के लिए है, भौतिक जगत के लिए, कि तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। जीवन मुक्ति के जगत में काम तलवार ही करता है भाई। तो इसलिए हम अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो दोनों रूप से संपन्न बने साथ। हमारे पास वैभव भी हो और हमारे पास विभूति भी हो। ये नहीं कहे आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में आजकल लोग क्या कहता है, साहब वो बेचारा गायत्री परिवार में है, बेचारा शब्द लगाता है। बताइए, अगर कोई आपको बेचारा कहे तो आप विवेकानंद के तरह हमको उस जगह पटक दीजिए, कहीं भाई हम कहाँ से बेचारा आ रहे हैं। भाइयों, मैं एक बात और कह के अपना जाना चाहूंगा कि देखिए ये शक्ति आती कैसे। शक्ति तो शक्ति अगर सही मायने में शक्ति दो तरह से। शक्ति तो यह है साहब, वो शक्ति की पहले परिभाषा थी वो बाहुबल, धनबल, वो सब बड़ा तुच्छ शक्ति है। ठीक है, शक्ति 3 तरह के बात परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा क्रियात्मक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक, ये 3 तरह की क्रियाएं होती है। आज के समय में समस्या क्या हो गई है, आज आप देख लीजिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं लेकिन उसके पास शक्ति नहीं। शक्ति क्या नहीं है साहब, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं है वो है भावना, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा। सजल श्रद्धा बुद्धि है, बुद्धि भी है, लेकिन भावना नहीं होने के कारण क्या है कि सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारे ज्ञान बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, तुम्हारे कर्म भी एकदम पूरा मशीन की तरह है, लेकिन अगर भाव नहीं है तो तुम्हारा जीवन जड़ हो जाएगा। आज देखिए ना बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो भीतर से देखिए उनके भीतर तबाही खलबली मची हुई है। क्यों साहब? इसलिए उन्होंने जड़ को पोषण दिया है। आपके भीतर जो एक अंतस चेतना है आपने उसको पोषण नहीं दिया। आपके पास AC है, DC है, BC है, लेकिन फिर भी बेचैन है क्योंकि एक चीज को आपने पोषण नहीं दिया। ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो, कर्म नहीं हो, लेकिन अगर भक्ति हो तो तुम वो सब चीज प्राप्त कर सकते हो जो कि वो ज्ञान वाला और कर्म वाला प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कपड़ा बीनने वाला साधारण सा व्यक्ति कपड़ा बीनता था, कौन सा? नाम था कबीर, लेकिन वो भक्ति करता था और क्या बन गया साहब? वो ज्ञानियों के ज्ञानी बन गए, पंडितों के पंडित बन गए। कैसे बन गए साहब? वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े थे, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनने भक्ति किया। आपने साहब इसका नाम सुना होगा, ये क्या कहते हैं, सूरदास का, तुलसीदास का। जब तक वो संसारिक जीवन में रहे तब तक क्या हुए साहब? वो गए गुजरे स्थितियों में रहे, लेकिन जैसे ही वो भगवान से जुड़े तो सूर्य हो गए और तुलसी चंद्रमा हो गए, उसका कोई जोड़ ही नहीं था। हाल का घटना बताते हैं, हरियाणा का एक सीताराम जी पोलियो ग्रसित व्यक्ति, कोई नहीं, माता पिता ने भी हटा दिया, चलो साहब ये बेटा बेकार हो गया, और वो किसी तरह भटकते भटकते हरिद्वार पहुंच गए। जो स्कूली शिक्षा भी नहीं प्राप्त
करते हैं, भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोगों के मस्तिष्क में भक्ति के माध्यम से प्रवेश करता हूँ। भक्ति के माध्यम से ईश्वर आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता है। और फिर क्या कहते हैं, फिर तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे मस्तिष्क में भक्ति के माध्यम से प्रवेश करूंगा तो तुम में पुरुषार्थ आएंगे। भक्त कभी आलसी नहीं हो सकता, भक्त में एकदम विरोचित गुण होता है, वो प्रबल पुरुषार्थी होता है साहब। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आते रहते हैं, हम यही कहेंगे कि आप लोग उपासना मत छोड़िए, ये एकदम हमारा नींव है। आप हर तरफ से, दुनिया में 3 ही तरह का दुख है मित्रों, या तो किसी को अभाव है तब वो दुखी है, या तो किसी को शक्ति की कमी है, शारीरिक शक्ति की, तब वो दुखी है, या अगर आपको ज्ञान की कमी है तब आप दुखी हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे चले आए हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों का समृद्ध रूप ये गायत्री है। आपका ये तीनों चीज पूर्ति होता चला जाएगा साहब, और आपका भौतिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा और पारलौकिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर गायत्री मंत्र की उपासना आधे घंटे सुबह करेंगे और 1 पेज मंत्र